Chapter 22. Paragraph writing. A paragraph is a series of sentences that are organized and coherent, and are all related to a single topic. Almost every piece of writing which is longer than a few sentences should be organized into paragraphs. A paragraph could contain a series of brief examples or a single long illustration of a general point. It might describe a place, character, or process, narrate a series of events, compare or contrast two or more things, classify items into categories, और describe causes and effects. एक पैराग्राफ वाक्यों की एक श्रृंखला होती है जो संगठित और सुसंगत होती है और सभी एक ही विषय से संबंधित होती हैं। लगभग हर लेखन जो कुछ वाक्यों से लंबा होता है, उसे पैराग्राफ में व्यवस्थित किया जाना चाहिए। एक पैराग्राफ में संक्षिप्त उदाहरणों की एक श्रृंखला हो सकती है या एक सामान्य बिंदु का एक लंबा उदाहरण हो सकता है। यह किसी स्थान, पात्र या प्रक्रिया का विवरण दे सकता है, घटनाओं की एक श्रृंखला का वर्णन कर सकता है, दो या दो से अधिक चीजों की तुलना या विरोध कर सकता है, वस्तुओं को श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है या कारणों और प्रभावों का वर्णन कर सकता है। यह पैराग्राफ की परिभाषा और उद्देश्य को स्पष्ट करता है। यह बताता है कि एक पैराग्राफ एक संगठित और संबंधित वाक्य होते हैं जो एक ही विषय से संबंधित होते हैं। यह भी बताता है कि लंबे लेखों को पैराग्राफ में विभाजित किया जाना चाहिए और एक पैराग्राफ विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकता है, जैसे किसी स्थान, पात्र या प्रक्रिया का विवरण देना, घटनाओं का वर्णन करना, तुलना या विरोध करना, वस्तुओं को श्रेणियों में वर्गीकृत करना या कारण और प्रभाव का वर्णन करना। पैराग्राफ लेखन के ढांचे और संगति में योगदान करता है। Essential elements of paragraph writing. Unity. Every paragraph should have sentences that relate and refer to the central idea. एकता. प्रत्येक पैराग्राफ में वाक्य होने चाहिए जो केंद्रीय विचार से संबंधित और उसका उल्लेख करते हों। Order. All these sentences that express the central idea of the paragraph should be arranged in a proper sequence and logical manner. क्रम. पैराग्राफ के केंद्रीय विचार को व्यक्त करने वाले सभी वाक्यों को उचित क्रम और तार्किक तरीके से व्यवस्थित किया जाना चाहिए। Coherence. All these sentences in a paragraph should be well connected to each other. सुसंगतता. पैराग्राफ में सभी वाक्य आपस में अच्छी तरह जुड़े हुए होने चाहिए। Completeness. It refers to a well-developed paragraph. पूर्णता. यह एक अच्छी तरह से विकसित पैराग्राफ को संदर्भित करता है। यह पैराग्राफ लेखन के महत्वपूर्ण तत्वों को स्पष्ट करता है। एकता का मतलब है कि पैराग्राफ में सभी वाक्य केंद्रीय विचार से संबंधित होने चाहिए। क्रम का अर्थ है कि वाक्यों को उचित तरीके से और तार्किक क्रम में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सुसंगतता यह सुनिश्चित करती है कि सभी वाक्य आपस में अच्छे तरीके से जुड़े हों। पूर्णता का मतलब है कि पैराग्राफ को अच्छी तरह से विकसित किया गया हो, यानी सभी आवश्यक जानकारी और विचारों को पूरी तरह से प्रस्तुत किया गया हो। ये सभी तत्व एक अच्छा और प्रभावी पैराग्राफ लिखने के लिए आवश्यक हैं। Read the following sample paragraph. Adventure sports. Adventure. This word itself is an invitation to massive adrenaline rush. Number of emotions such as excitement, fear, nervousness, thrill and danger are felt all at once on thinking about it. Technically,
Adventure is an unusual and daring experience. People usually go for an adventure trip in their leisure time so as to revive their spirit after utterly exhausting schedule of routine life. Adventure, यह शब्द ही एक बड़ा एड्रेनालिन रश का निमंत्रण है। इस शब्द के बारे में सोचते ही रोमांच, डर, घबराहट, उत्तेजना और खतरों जैसी कई भावनाएं एक साथ महसूस होती हैं। तकनीकी दृष्टिकोण से एडवेंचर एक असामान्य और साहसी अनुभव है। लोग आम तौर पर अपनी छुट्टियों के समय में एडवेंचर यात्रा पर जाते हैं ताकि वे अपनी जीवन की थकान को दूर कर सकें। यह पैराग्राफ एडवेंचर के बारे में बताता है, जो एक ऐसा अनुभव है जो साहस और जोखिम से भरा होता है। जब हम इस शब्द के बारे में सोचते हैं तो यह कई भावनाओं को उत्पन्न करता है, जैसे रोमांच, डर और उत्तेजना। लोग इन खेलों को अपनी दैनिक जीवन की थकान को दूर करने के लिए अपनाते हैं। Adventure sports involve activities which are unusual, risky and exciting as well. It is a bold undertaking which involves hazardous, dangerous action and whose outcome is uncertain. Mountaineering, rock climbing, trekking, skiing, river rafting, kayaking, canoeing, sailing, scuba diving, etc. are some popular adventure sports. एडवेंचर खेलों में ऐसी गतिविधियां शामिल हैं जो असामान्य, जोखिमपूर्ण और रोमांचक होती हैं। यह एक साहसिक कार्य है जिसमें खतरनाक क्रियाएं शामिल होती हैं और जिसका परिणाम अनिश्चित होता है। माउंटेनियरिंग, रॉक क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, स्कीइंग, रिवर राफ्टिंग, कयाकिंग, कैनोइंग, सेलिंग, स्कूबा डाइविंग आदि कुछ लोकप्रिय एडवेंचर खेल हैं। इस पैराग्राफ में एडवेंचर खेलों के बारे में बताया गया है जो खतरनाक और रोमांचक होते हैं। ये खेल साहसिक होते हैं जिसमें जोखिम होता है और परिणाम का कोई निश्चितता नहीं होती। इस प्रकार के खेलों में माउंटेनियरिंग, ट्रैकिंग और स्कीइंग जैसे उदाहरण दिए गए हैं। Adventure sports are undertaken at various places depending on the nature of the topography and weather conditions. Most of the adventure sports are undertaken in hilly and mountain areas. On snow-covered mountains, it is possible to carry out activities like skiing and sledging. एडवेंचर खेलों को विभिन्न स्थानों पर किया जाता है जो स्थलाकृति और मौसम की स्थिति पर निर्भर करते हैं। अधिकांश एडवेंचर खेल पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में किए जाते हैं। बर्फ से ढकी पहाड़ियों पर स्कीइंग और स्लेजिंग जैसी गतिविधियां की जा सकती हैं। यह पैराग्राफ यह बताता है कि एडवेंचर खेलों को विभिन्न स्थानों पर किया जाता है जो स्थानीय भौगोलिक और मौसम की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ये खेल अधिकतर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में होते हैं, जैसे स्कीइंग और स्लेजिंग की गतिविधियां बर्फ से ढकी पहाड़ियों में होती हैं। Hang gliding is a very popular adventure sport. In this sport, one pilots a flexible wing aircraft by shifting one's weight onto it. Paragliding is another adventure sport. Its sites are located in Lahaul and Spiti, Solan and Billing in Himachal Pradesh. हैंग ग्लाइडिंग एक बहुत ही लोकप्रिय एडवेंचर खेल है। इस खेल में एक लचीला विंग विमान उड़ाया जाता है
जिसमें वजन को विमान पर स्थानांतरित करके इसे नियंत्रित किया जाता है। पैराग्लाइडिंग एक अन्य एडवेंचर खेल है। इसके स्थल हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति, सोलन और बिलिंग में स्थित हैं। इस पैराग्राफ में 2 प्रसिद्ध एडवेंचर खेलों के बारे में बताया गया है, हैंग ग्लाइडिंग और पैराग्लाइडिंग। हैंग ग्लाइडिंग में एक लचीला विमान उड़ाया जाता है और इसे नियंत्रित करने के लिए व्यक्ति अपने वजन को विमान पर स्थानांतरित करता है। पैराग्लाइडिंग हिमाचल प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर किया जाता है, जो एडवेंचर प्रेमियों के लिए प्रसिद्ध हैं। बर्ड वॉचिंग, कैंपिंग एंड वाइल्ड लाइफ सफारीज अट्रैक्ट a number of tourists from abroad. With liberalization, adventure sports are becoming popular. Not many Indians are drawn to adventure sports. बर्ड वॉचिंग, कैंपिंग और वाइल्ड लाइफ सफारी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। उदारीकरण के साथ एडवेंचर खेल लोकप्रिय हो रहे हैं। हालांकि बहुत कम भारतीय लोग एडवेंचर खेलों के प्रति आकर्षित होते हैं। यह पैराग्राफ बताता है कि बर्ड वॉचिंग, कैंपिंग और वाइल्ड लाइफ सफारी जैसी गतिविधियां विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। हालांकि भारत में एडवेंचर खेलों की लोकप्रियता कम है, जबकि उदारीकरण के बाद ये खेल अधिक लोकप्रिय हो रहे हैं। Read the following paragraph developed from outlines. Knowledge is power. Without knowledge, humans would not have developed. One cannot compete with lack of knowledge. Important to stay up to date. Use of new technology and gadgets is essential. Can achieve success in life. More powerful than the physical strength. Non-violent movement of Mahatma Gandhi is one of the examples. It won't get depleted. English paragraph 1. Knowledge is power is a well-known fact. Without knowledge, it would have been impossible for humans and human civilizations to develop. ज्ञान ही शक्ति है, यह एक प्रसिद्ध तथ्य है। बिना ज्ञान के मनुष्यों और मानव सभ्यताओं के लिए विकास करना असंभव होता। यह वाक्य यह बताता है कि ज्ञान जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिना ज्ञान के मानवता का विकास नहीं हो सकता और यही ज्ञान ही हमें आगे बढ़ने और अपनी सभ्यता को विकसित करने की क्षमता देता है। We live in a modern, urbanized nation where one cannot compete without knowledge. To compete and transform in the changing times, it is very important to stay up to date. हम एक आधुनिक, शहरी राष्ट्र में रहते हैं, जहां ज्ञान के बिना किसी से प्रतिस्पर्धा करना संभव नहीं है। बदलते समय में प्रतिस्पर्धा करने और बदलते हुए समय के साथ ढलने के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम अद्यतित रहें। यह पैराग्राफ यह स्पष्ट करता है कि आज के समय में अगर हमें प्रतियोगिता में बने रहना है और बदलाव के साथ आगे बढ़ना है, तो हमें हमेशा अपने ज्ञान को अपडेट रखना चाहिए। केवल ज्ञान से ही हम विकसित हो सकते हैं और शहरी दुनिया में प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। We are in a tech-savvy era where the use of new technology and gadgets is not obligatory but essential. We can only use technology if we are well informed about how to use it effectively, or we might just feel helpless and dependent most of the time. हम एक तकनीकी युग में हैं, जहां नए तकनीकी उपकरणों और गैजेट्स का उपयोग अनिवार्य नहीं बल्कि आवश्यक है। हम केवल तभी तकनीकी का सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं जब हमें इसके प्रभावी उपयोग के बारे में जानकारी हो, वरना हम अक्सर असहाय और निर्भर महसूस कर सकते हैं। यह वाक्य यह बताता है कि आज के युग में
केवल तकनीक का होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें यह जानने की आवश्यकता है कि उसे कैसे प्रभावी रूप से उपयोग करना है। यदि हमें इसका सही उपयोग नहीं आता है, तो हम इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे और असहाय महसूस करेंगे। Knowledge is important to progress and achieve success in life. We gain knowledge not only by reading books but also by practical experience in life. ज्ञान जीवन में प्रगति और सफलता हासिल करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम ज्ञान केवल किताबें पढ़कर ही नहीं, बल्कि जीवन में प्राप्त अनुभवों से भी प्राप्त करते हैं। यह पैराग्राफ यह समझाता है कि ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं आता, बल्कि जीवन में जो अनुभव हम प्राप्त करते हैं, वे भी हमारे ज्ञान को बढ़ाते हैं। जीवन के अनुभव से प्राप्त ज्ञान हमारे जीवन में सफलता की कुंजी हो सकती है। It is more powerful than physical strength as it gives us the ability to deal effectively with any situation in life. The nonviolent movement of Mahatma Gandhi is the perfect example of this. यह शारीरिक शक्ति से अधिक शक्तिशाली है क्योंकि यह हमें जीवन की किसी भी स्थिति का प्रभावी रूप से सामना करने की क्षमता प्रदान करता है। महात्मा गांधी का अहिंसक आंदोलन इसका आदर्श उदाहरण है। यह वाक्य यह बताता है कि ज्ञान शारीरिक शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह हमें जीवन में विभिन्न परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति देता है। महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलन ने यह साबित किया कि मानसिक शक्ति और ज्ञान शारीरिक शक्ति से अधिक प्रभावी होते हैं। The non-violent movement was a huge success that led to Indian independence. Hence, mental ability and knowledge are more powerful than physical strength. One can achieve anything in life with the power of knowledge. अहिंसक आंदोलन एक बड़ी सफलता थी जिसने भारतीय स्वतंत्रता की ओर मार्ग प्रशस्त किया। इस प्रकार मानसिक क्षमता और ज्ञान शारीरिक शक्ति से अधिक शक्तिशाली होते हैं। ज्ञान की शक्ति से कोई भी जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। यह वाक्य यह बताता है कि गांधी जी का अहिंसक आंदोलन केवल मानसिक शक्ति और ज्ञान के कारण सफल हुआ। इस उदाहरण से यह सिद्ध होता है कि मानसिक शक्ति शारीरिक शक्ति से कहीं अधिक प्रभावी होती है। ज्ञान से कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। Knowledge is a powerful resource that we can gain and use in abundance, and the good news is it won't get depleted. ज्ञान एक शक्तिशाली संसाधन है जिसे हम असीमित रूप से प्राप्त और उपयोग कर सकते हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि यह कभी समाप्त नहीं होता। यह वाक्य यह दर्शाता है कि ज्ञान एक ऐसा अनमोल संसाधन है जो कभी खत्म नहीं होता। हम इसे जितना चाहें उतना प्राप्त कर सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं, और इसका कोई अंत नहीं है। निष्कर्ष: इस अध्याय में पैराग्राफ लेखन के महत्व और उसके मुख्य घटकों को समझाया गया है। अनिवार्य तत्व: एकता, यूनिटी। पैराग्राफ में सभी वाक्य एक ही केंद्रीय विचार को व्यक्त करते हैं। क्रम, ऑर्डर: वाक्यों को एक तार्किक और उचित क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। सामंजस्य, कोहेरेंस: वाक्य एक दूसरे से जुड़े और संगठित होते हैं। पूर्णता, कंप्लीटनेस: पैराग्राफ पूरी तरह से विकसित होता है और उसका विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त होता है। उपयोग: पैराग्राफ किसी स्थान, पात्र या प्रक्रिया का वर्णन कर सकते हैं। घटनाओं की कहानी सुना सकते हैं। दो या अधिक चीजों की तुलना या भिन्नता बता सकते हैं। कारण और प्रभाव का वर्णन कर सकते हैं। उदाहरण: एडवेंचर स्पोर्ट्स। पैराग्राफ साहसिक खेलों के अनुभव और उनके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करता है।
नॉलेज इज पावर पैराग्राफ ज्ञान की महत्ता, इसके उपयोग और इसे जीवन में कैसे सफलता दिलाती है का वर्णन करता है।